सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हम वापस से स्कूल की जर्नी हमारी स्टार्ट है और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, राम मिलन सर हैं और पंकज सर हैं। तो आज हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रमेश जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम मिलन सर से। तो सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि हम लोग आपके जूनियर हैं, तो आपको हम लोगों का व्यक्तित्व कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आप लोगों का व्यक्तित्व। जी धन्यवाद। आप लोग चलिए, थोड़ा सा राम मिलन सर शर्मीले हैं, तो चलिए अब पंकज जी की तरफ आते हैं। तो पंकज जी, आप बताइए, आप तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रो दे दूं। आप अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय सातर में जी। तो यहाँ पर आने से पहले आपकी काफ़ी कठिन जर्नी रही होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है आज के युग में। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। यहाँ आने से पहले आप क्या तैयारी करते थे? 2011 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जी। इसके बाद हम एसएससी सीजीएल की तरफ मोल्ड हुए। अच्छा। 3-4 साल हमने मेंस भी फेस किया। अच्छा, एसएससी सीजीएल का? हाँ, सीजीएल प्री आपका निकल गया? हाँ, प्री मोस्टली हर बार निकल जाता था। बहुत बढ़िया। मेंस में रह जाते थे जी। यानी कि आप पढ़ने में काफी मतलब अच्छे रहे हैं। हाँ, अच्छे क्या मतलब, हम रेगुलर थे। जी जी जी। हाँ, कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहे। इसके बाद फिर हमने एफसीआई भी फेस की, मेंस फेस किया, कुछ नंबरों से रह गया उसमें। अच्छा, फर्स्ट टाइम दिया था, उसमें भी मेंस 2-4 नंबरों से रह गए थे। अच्छा, दर्शकों के लिए बताइए एफसीआई क्या होता है, कई लोगों को नहीं फूड पता। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है जी। और इसे ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद। पहले इसका रिक्रूटमेंट एसएससी लेती थी जी। अब तो ये पर्सनली का अपना करवाते हैं जी जी जी। और इसके बाद फिर हमारे एक सर है, समीक्षा अधिकारी हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर हमें सलाह दी कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने बीएड किया, बीएड के बाद हम फिर सिविल सर्विसेज की तरफ लग गए। अच्छा। 3-4 साल दिया। एक बार मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे जी, उसमें ACFRFO के लिए जी जी। लेकिन उसी समय हमारा इसे सुपरडेट का एग्जाम भी आ गया, तो फिर हमने मेंस नहीं लिया था। अच्छा, मतलब आप मेंस तक गए? हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ, हमने टीचिंग ज्वाइन कर ली। अच्छा। और यही हमारी चल रही है। तो आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? टीचिंग का एक्सपीरियंस हमारा 4 इयर्स हो गए हमें जी, बेसिक में जी। इससे पहले हमारे भैया का एक प्राइवेट स्कूल चलता है बबेरू में। ओके। तो इससे पहले हम वहीं पढ़ाते भी थे। अच्छा, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस था पढ़ाने का आपका। बहुत अच्छा। तो सर, आपने जैसे बताया कि आपने सिविल्स की तैयारी की। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो सिविल्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा अनएक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा सर गाइडेंस दीजिए कि वो रेगुलर कितने घंटे की पढ़ाई करें, उनका पढ़ने का तरीका क्या हो और कौन सा बुक्स उनके लिए ज़रूरी है। कुछ बताइए सर इसके बारे में। बॉटम लाइन्स तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अच्छा। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, अच्छे से देखना है। जी, मतलब घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है, टाइम टेकिंग है। बिल्कुल। और आप रेगुलर लगे रहिए। ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है, डिटेल्स में पढ़ना है, फैक्ट की तरफ नहीं ज़्यादा जाना जी। क्योंकि नया जो सिलेबस आ रहा है काफ़ी अपडेटेड है। हाँ। उसमें आप फैक्चुअल नॉलेज वो लोग नहीं देखना चाहते, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा। और आपकी स्किल्स वो जानना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। 6 से 7 घंटे मोर देन इनफ है, लेकिन रेगुलर बिल्कुल सर पड़ेगा आपको। हाँ। और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है इसमें जी। और सर हर साल एग्जाम निकलता है जी। तो आपको जैसे 1-2 साल आपका नहीं भी होगा जी, तो आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करते रहिए तो लगभग हो जाता है। जी। और सर मैंने सुना है कि जब सिविल्स की तैयारी करते हैं तो उन्हें जो है, जो बाहर का माहौल होता है, दोस्त, फ्रेंडशिप होते हैं और जितने भी काम होते हैं, उन्हें सब जो है साइड में रखकर अपना एक रूम जो है परमानेंट कर लेना है। उसी में खाना पीना रहना, ठीक है, वहीं पे पढ़ाई करना। तो क्या आप यही सलाह देंगे बच्चों को या उन्होंने? सलाह नहीं दूंगा जी। मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने रूम को तो मतलब स्टडी का वो बना लीजिए जी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सोशल भी होना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विस है, सोशल
सोशली ही होती है। आपको सोशल में ही वर्क करना है जी। लोगों का अटैचमेंट, अपने दोस्तों से बातचीत करना जी, मिलना जुलना, ये सब आपके पर्सनैलिटी में काफ़ी इफेक्ट डालती है। जी जी। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए कोई बुक्स सजेस्ट करेंगे? जैसे कई नए बच्चे आते हैं और वो अब इतने सारे राइटर्स हो गए मार्केट में, है ना, तो कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि वो ऐसी बुक्स पढ़ने लगते हैं जिसमें कई कंटेंट गलत होता है ना, और सिविल से रिलेटेड जो है वो कम वो होता है, बाकी सब होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, केवल ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है जी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आ रही है, बहुत बेहतरीन बुक है वो जी, पढ़ी भी है जी, मज़ा आता है पढ़ने से जी। और मिडल हिस्ट्री में हमने एस के पांडे पढ़ी थी। अच्छा, एस के पांडे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप दूसरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे जी, मतलब आपको ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़नी है। जैसे लूसेंट है, ये वन लाइनर आपको अब नहीं ध्यान देना अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। जी जी जी। हाँ, डिटेल्स में पढ़नी है जी, अच्छी समझ के साथ, एनालाइज भी करना है जी। आप डिस्कस भी कर सकते हैं, 2-4 दोस्त हैं जैसे आपके जी। आपको आप बैठ के किसी टॉपिक पे आप डिबेट कर सकते हैं, इससे आपकी स्किल और भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। लिखने और का तरीका जी बिल्कुल। और सर टेस्ट सीरीज वगैरह भी देनी हाँ, चाहिए? टेस्ट सीरीज आप एग्जाम से पहले आप जी। कर सकते हैं। जी। पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जी। और सर मैंने सुना है एनसीईआरटी काफी ऑथेंटिक बुक है। एनसीईआरटी तो जी। आपको सबसे पहले वही स्टार्ट करनी है। अच्छा, शुरुआत एनसीईआरटी से करनी है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया जी जी, फिर इन बुक्स को पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एनसीईआरटी पढ़ने में आई थिंक 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, हाँ, है ना? वो अगर तो सारी आपकी मतलब उस पे डिपेंड करता है आप कितने घंटे दे पा रहे हैं। जी 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 जी। हाँ हाँ आने ही वाला है। जी जी। तो हम लोग सातर पहुँच गए सर। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पर सर आपको जो फैकल्टी आपको मिली, हम लोगों की नई ज्वाइनिंग है, अभी आपके शागिर्द हैं हम लोग, हाँ, और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे आज आपके साथ मुलाकात का मौका मिला, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आपसे सीखने को मिला। तो सर हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रहें। जी बिल्कुल। अब हम साथ में ही हैं, कलीग्स ही हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। जी बिल्कुल। आते रहिए, जी, मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही हमारा 5 साल का सफ़र जो यहाँ पर है, हाँ, हाँ, वो ऐसे ही बिल्कुल। खुशी खुशी बीतता रहेगा। चलिए सर, ठीक है अब आप सर का विद्यालय आ गया। स्कूल जी प्रस्थान करेंगे। जी बाय। सर, बाय सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी।